नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है शत्रु। कोई इंसान जब हमें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह हमारा शत्रु होता है। और यह बहुत ही विचित्र विषय है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका कोई शत्रु हो, परंतु इंसान के अनगिनत शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है ताकि शत्रुता का समाधान किया जा सके। दोस्तों, इंसान के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं: निजी, पारिवारिक और सामाजिक। निजी जो हम से सीधी शत्रुता होती है, और पारिवारिक वह इसलिए कि वह हमारे संबंधों के कारण हमें शत्रु समझता है। और सामाजिक वह हैं जो अपराधी किस्म के इंसान हैं। चोर, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, वो किसी भी प्रकार के अपराधी किस्म के इंसान सामाजिक शत्रु होते हैं। और यह जो शत्रुता पूर्ण की जाती है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष वह हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और अप्रत्यक्ष जिनका हमें कोई पता नहीं होता। हमें जब पता चलता है जब वह हमारी हानि कर चुके होते हैं। और इनके तरीके सबके अलग हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे प्रत्यक्ष के अंदर किसी से जब शत्रुता होती है तो वह अपशब्द और हाथापाई पर उतर आता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो समय पर चुप रहकर अवसर तलाश करते हैं, और कुछ दूसरों का सहारा लेकर शत्रुता पूर्ण करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो अप्रत्यक्ष होते हैं, उसमें जो हमसे शत्रुता रखते हैं वह समाज में हमारी बुराई करके हमें ओछा प्रमाणित करने का, हमारे सम्मान को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और कुछ इंसान अवसर तलाश कर चुप रहते हैं कि जो अवसर प्राप्त होने पर वह एक प्रकार से पूर्ण रूप से हमला करते हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के साथ हमें लड़वाने का कार्य करते हैं। कोई भी कारण हो, इंसान को जब पता चलता है ये मेरा शत्रु है, तो वह उससे बदला लेने पर उतारू हो जाता है, और उसे अधिक से अधिक अपमानित करने पर, अधिक से अधिक हानि पहुंचाने का कार्य करता है। और यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी को जब शत्रु को जितना भी दबाया जाए या उसके विरुद्ध लड़ने का प्रयास किया जाए तो शत्रुता में वृद्धि होती है। यदि कोई इंसान शत्रु को समाप्त भी कर देता है तो कानून और समाज उसका शत्रु बन जाता है। तो शत्रुता को समाप्त करना, शत्रु को समाप्त करना व्यर्थ है। शत्रुता को समाप्त करने से शत्रु स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है शत्रुता के कारणों को समझना। और सबसे विचित्र यह है कि कभी भी पराये इंसानों से शत्रुता नहीं होती। जो इंसान हमें नहीं जानते उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। वे सामाजिक शत्रु हो सकते हैं, निजी या पारिवारिक शत्रु नहीं हो सकते। निजी और पारिवारिक शत्रु में वही शत्रु होते हैं कि जो हमें जानते हैं, हमारे आसपास रहने वाले और हमारे अपने। और जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनमें सभी अधिकतर अपने होते हैं कि जिनका किसी कारण से वे हमसे शत्रुता रखते हैं। और इसीलिए इन कारणों को समझना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनके स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है। जब हमारा कोई भी अपना उसके स्वभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह हमें शत्रु समझने लगता है, और यह हमसे किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाने का कार्य करना चाहता है। इसीलिए जब किसी के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाए तो उसके कारणों को समझने का प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी शत्रुता में गलतफहमी और शक के आधार पर ही शत्रुता हो जाती है और बड़ा हास्यपूर्ण कार्य हो जाता है। शत्रुता में जो मुख्य कारण है वह दूसरों की गलतियां तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि हम दूसरों की गलतियां तलाश करने से मात्र उन पर बहस कर सकते हैं। इससे शत्रुता समाप्त नहीं होती, बहस होती है। गलती हमारी होती है और हमें अपनी गलतियां तलाश करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम किसी के साथ गलती करते हैं तो हम उससे शत्रुता नहीं रखते, हम उससे भयभीत होते हैं। जब दूसरा इंसान, हम किसी के साथ गलती करते हैं तो तब वह हमारा शत्रु बनता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी गलतियों को तलाश करना। दोस्तों, इंसान कभी शत्रु बनता है, उसके कुछ कारण होते हैं। किसी की भावनाओं पर आघात किया जाए, जैसे हमारी जो भावनाएं हैं, यदि कोई भावनाओं पर आघात करता है, हमारे स्वाभिमान को या हमारे अभिमान को या हमारे सम्मान को जब चोट पहुंचाता है तो हम उससे शत्रुता रखने लगते हैं। या कोई हमारे जीवन में बहुत अधिक दखल देता है या हम किसी को अपने जीवन में दखल देने का अवसर देते हैं तो ये शत्रुता का आरंभ हो जाता है।
और इंसान के जीवन में दिखावा भी जो है वह शत्रुता का ही आरंभ है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार का दिखावा हो, धन का, बल का, बुद्धि का, उस दिखावे के कारण दूसरे इंसान अपेक्षाएं करने लगते हैं, और जब उनकी अपेक्षाएं पूर्ण ना हों तो वह उनके मन में कटुता उत्पन्न हो जाती है और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि खुद पर नियंत्रण करना, अपने अभिमान पर, जो हम अहंकार करते हैं, हमारे अहंकार में यदि अधिकता हो तो हमारी शत्रुता होनी बहुत स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब हमारा व्यवहार किसी भी प्रकार से जब कटुतापूर्ण हो, किसी को अपशब्द कहने के कारण, हमारी बहस करने के कारण, हमारी आलोचनाएं करने का, दूसरों से जब हम ईर्ष्या करते हैं उसके कारण हमारी शत्रुता उत्पन्न होती है। जब हम किसी के जीवन में दखल देते हैं तब भी हमारी शत्रुता होती है, क्योंकि आरंभ में दखल देना एक स्वाभाविक लगता है और धीरे धीरे इंसान के मन में कटुता उत्पन्न होने लगती है। और अधिक दिखावे के कारण जब दूसरों का लालच बढ़ने लगता है तो शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई इंसान को हम अपने गुप्त रहस्य भी बताते हैं तो वह शत्रुता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारे रहस्य, हमारे जो भेद हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे इंसान के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और जब हम स्वयं गुप्त न रख के जब दूसरे इंसान को बता रहे हैं तो दूसरा इंसान गुप्त रख के इसका कोई गारंटी नहीं। वह जब कहीं पर भी उसको उजागर कर देता है तब हमारी शत्रुता हो जाती है, या वह हमारा कोई निजी लाभ उठाने का प्रयास करता है, हमारे भेद के कारण, हमारे रहस्यों के कारण हमें जब ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करता है तो हमारी शत्रुता में वृद्धि हो जाती है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए आवश्यक है कि खुद पर नियंत्रण करना। दोस्तों, जब इंसान खुद पर नियंत्रण करता है और अपनी गलतियों को देखकर जब उनमें सुधार करता है तो शत्रुता समाप्त हो जाती है, और जब शत्रुता समाप्त हो जाती है तो शत्रु स्वयं समाप्त हो जाते हैं, कि वह शत्रु नहीं रहते। और जो इंसान एक बार हमारे जीवन में शत्रु हो उसके प्रति सावधान रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शत्रु कभी कभी मित्र बनने का कार्य करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे वापस मित्र बन रहे हैं, परंतु वह मित्र नहीं बनते, वे अवसर तलाश करते हैं। दूसरा, शत्रु को मित्र समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र अपने अवसर के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारा मित्र बनता है। और जब दो शत्रु एक होते हैं तो शत्रुता दोगुनी हो जाती है, और जिससे शत्रुता होती है वह दूसरे को चोट ना पहुंचाकर हमें भी पहुंचा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी शत्रुता को स्वयं समाप्त किया जाए। कुछ जो इंसान समाज के अंदर सामाजिक शत्रु है, वह देखने में आता है कि हम जानते हैं कि यह सामाजिक शत्रु है, परंतु चुप रहते हैं अपने संबंधों के कारण, क्योंकि ये हमें हानि नहीं पहुंचाता। यदि इसी प्रकार सभी चुप रहते हैं तभी वे आपराधिक कार्य कर पाते हैं। जब दूसरा इंसान भी, जब हम चुप रहेंगे तो दूसरे इंसान भी चुप रहते हैं। तो इसलिए समाज में सामाजिक शत्रुता को समाप्त करने का सामाजिक शत्रुओं को समाप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है कि कोई भी आपराधिक कार्य हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करना। और दोस्तों, अपनी शत्रुता को, कारणों को समाप्त करके स्वयं समाप्त करना, यही शत्रुता के अंत का समाधान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से अनेक विषयों पर पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल जीवन का सत्य से अनगिनत वीडियो से अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुँच सके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य करें, उसका उत्तर देने का प्रयास हम अवश्य करते हैं। तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।